हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोनी एक सुंदर सा हॉट चॉकलेटी कलर का ड्रेस पहनकर अपने बॉयफ्रेंड सुमित से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है और सुमित उसे देखकर बोलता है, क्या बात है जान, बड़ी खूबसूरत लग रही हो आज तो, एकदम हॉट चॉकलेट की तरह चॉकलेटी। थैंक यू सोना जानू बाबू। ओह क्या बात है, आज तो बोल भी चॉकलेट की तरह मीठे मीठे निकल रहे हैं। अरे बस तुमने इतनी मीठी मीठी तारीफ कर दी, और वैसे भी जब इतना हॉट चॉकलेट का जिक्र हो ही गया है तो क्यों ना हॉट चॉकलेट ही पी ली जाए। काफी दिनों से पिया भी नहीं है। अरे जान, जो तुम्हारा मन करे वही मंगाओ, आज तो तुम्हारी ही चलेगी। सुमित की बात सुनकर मोनी 2 हॉट चॉकलेट ऑर्डर करती है और कुछ ही देर में वेटर उनका ऑर्डर लेकर आता है और दोनों ही हॉट चॉकलेट पीते हैं। तभी सुमित बोलता है, मोनी यार, ये तो बहुत यमी है, आत्मा खुश हो गई पीकर। अच्छा जी, पहले कभी पिया नहीं है क्या? अरे नहीं, आज पहली बार ही पिया है, वो भी अपनी चॉकलेटी गर्लफ्रेंड के साथ। कोई बात नहीं, अब पी लिया करना जब तुम्हारा मन करे। जान ये तो पी लूंगा, बस ये बताओ कि तुम कब अपने हाथों से बनाकर पिला रही हो और कितना वेट करूं? जल्दी से आ जाओ घर। हाँ हाँ, मम्मी जी से बात कर लो और मुझे ले जाओ, मैंने कब मना किया है। ठीक है, फिर रेडी रहो मेरी जान। ऐसे ही कुछ देर तक दोनों बातें करते हैं और फिर सुमित मोनी को उसके घर ड्रॉप कर देता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और सुमित अपनी माँ रेनू को अपने और मोनी के बारे में बताता है और उसे शादी के लिए मना लेता है। तो वही मोनी भी अपनी माँ हीना को सुमित के बारे में बताती है। कुछ दिनों बाद रेनू सुमित का रिश्ता लेकर हीना के घर जाती है और मोनी उसके लिए अपने हाथों से हॉट चॉकलेट बनाकर लाती है। रेनू जैसे ही उसका एक घूंट भरती है तो खुशी से बोलती है, वाह वाह, क्या बात है, बहुत मस्त बना है ये हॉट चॉकलेट, मुझे तो मजा आ गया पीकर। जी, मोनी ने अपने हाथों से बनाया है, इसे खाना बनाना बहुत पसंद है। अरे वाह, बस फिर तो मौज हो जाएगी। मेरे नालायक बेटे ने एक तो अच्छा काम किया। जी, तो फिर रिश्ता पक्का करें? अरे बिल्कुल जी, पक्का पक्का, एकदम फेविकोल जैसा। इसी के साथ पूरा परिवार हॉट चॉकलेट पीकर रिश्ता पक्का कर देता है और 1 महीने के अंदर ही मोनी और सुमित की चॉकलेटी वेडिंग हो जाती है। शादी के बाद मोनी एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है, पर रेनू और सुमित को उसके हाथ के बने हॉट चॉकलेट पीने का चस्का लग गया था, जिसके बाद दोनों माँ बेटे मोनी से हॉट चॉकलेट बनवाते रहते। ऐसे ही एक सुबह सब मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी सुमित बोलता है, सुनो मोनी, नाश्ते के टेबल पर सब है, बस हॉट चॉकलेट नहीं है। क्यों? जी, वो चॉकलेट पाउडर खत्म हो गया था इसलिए। अरे यार, ये बात बताकर तो तुमने मेरी सुबह का सारा मजा किरकिरा कर दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? आप और माँ जी इतना ज्यादा हॉट चॉकलेट पीते हैं कि वो जल्दी खत्म हो जाता है। 1 महीने के अंदर 5 डब्बे खाली कर चुके हैं, वो भी बड़े वाले। अब क्या करे बहू, तेरे हाथों में स्वाद ही इतना है कि ना नियत भरती है ना मन। मेरा बस चले तो मैं टब भर कर तुझसे बनवा लूं और पानी की जगह भी हॉट चॉकलेट ही पीऊं। माँ जी, सुमित, किसी भी चीज को इतना ज्यादा नहीं पीना चाहिए। अरे अगर पानी भी जरूरत से ज्यादा पी लो तो उल्टियाँ होने लग जाती है। समझ नहीं आता आप लोग इतना ज्यादा हॉट चॉकलेट कैसे पी लेते हो। देखो मोनी, तुम लेक्चर मत दो, बस हॉट चॉकलेट बना दिया करो, फिर चाहे शुगर ही क्यों ना हो जाए। हाँ बहू, वो हम खुद देख लेंगे, तू बस हमें हॉट चॉकलेट बना कर दे, फिर चाहे उल्टी आए या सीधी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी सास और पति की बात सुनकर मोनी को कुछ समझ नहीं आता और वो चुप रहती है और डेली डेली उनको हॉट चॉकलेट बनाकर देने लगती है। ऐसे ही एक दिन मोनी सुमित के साथ उसकी मौसी कमला के घर जाती है। दोनों कमला के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। तभी कमला बोलती है, सदा खुश रहो बच्चों। और ही बताओ बहुरिया, ससुराल में मन लागत है ना तुहार? जी जी मौसी जी, बहुत अच्छे से लगा हुआ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये तो बहुते बढ़िया बात है। चलो बैठो। और सुमित बेटा, तुहार काम काज कैसन चल रहा है? जी मौसी जी, एकदम बढ़िया चल रहा है। वैसे सुमित बेटा, शादी के बाद ये काम तो बहू का है, तू का है अपन वजन बढ़ाकर पेट फुलाकर घूम रहा है। क्या बात है, लागत है शादी की ज्यादा ही खुशी है तो के। अब मौसी जी को क्या बताऊं कि ये कोई खुशखबरी नहीं
बल्कि हॉट चॉकलेट का कमाल है। अरे मौसी जी, आप भी क्या मजाक करती हो? ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ऑफिस में सारा दिन बैठे रहने का काम है तो पेट फूल गया है। अच्छा चल कोनो बात नहीं, खाना खाते हैं सब मिलकर। जिसके बाद सभी लोग खाना खाने टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। तभी सुमित थोड़ा सा ही खाना खाता है। ये देखकर कमला बोलती है, क्या बात है सुमित, तू बहुते थोड़ा खाना खाया, अच्छा नहीं लगा का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाना बहुत अच्छा है मौसी जी, बस एक चीज की कमी है। अरे सब कुछ तो है, अब क्या आपको यहाँ भी हॉट चॉकलेट चाहिए? हाँ वही चाहिए। अरे का चाहिए, कोनो हमका भी तो बताओ। मौसी जी मुझे हॉट चॉकलेट चाहिए, बना दो ना। अरे भाई ई का होता है, हमका नहीं आता बनावे। अरे मौसी जी मैं बना देती हूँ, मुझे आता है। हे भगवान, ये हॉट चॉकलेट तो मेरी जिंदगी में सौतन बन गया है। जहाँ जाती हूँ वहीं आ जाता है। मेरा पति मुझसे कम और हॉट चॉकलेट से ज्यादा प्यार करता है। मौनी इतना सब कुछ सोचकर रसोई में जाती है और सबके लिए हॉट चॉकलेट बनाकर लाती है। जिसके बाद सुमित जल्दी से 2 ग्लास हॉट चॉकलेट पी जाता है और बोलता है, वाह वाह वाह, अब आया ना खाने का मजा। मौसी जी कैसा लगा आपको मोनी के हाथ का हॉट चॉकलेट? अच्छा तो है पर बहुते मीठा है, इतना मीठा खाना सेहत के साथ खिलवाड़ करना है। जी मौसी जी, मैं तो इनको समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन ये और माँ जी मानने को तैयार ही नहीं है। अब आपको पता चला कि इनके बड़े हुए पेट का राज क्या है, ये हॉट चॉकलेट। मौनी की बात सुनकर कमला भी सुमित को समझाती है, पर उसके कानों पर तो जू तक नहीं रेंगती। कुछ देर बाद दोनों अपने घर आ जाते हैं और यूं ही दिन बीतते जाते हैं। मौनी अब हॉट चॉकलेट बना बना कर दुखी हो गई थी और वो अपने पति और अपनी सास की इस आदत को सुधारने का फैसला लेती है। जिसके बाद वो 2-4 बड़े टब में हॉट चॉकलेट बनाती है और सारी पानी की बोतल, पतीले, कढ़ाई और खाली डब्बों को हॉट चॉकलेट से भर देती है, यहाँ तक कि नहाने की बाल्टियों को भी। जैसे ही सुमित और रेनू ये सब देखते हैं तो मोनी से बोलते हैं, मोनी बहू ये सब क्या है, हर तरफ हॉट चॉकलेट क्यों है? क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हॉट चॉकलेट बना बना कर थक गई हूँ। अब आप हॉट चॉकलेट से नहाओ, हॉट चॉकलेट खाओ, हॉट चॉकलेट पियो, हॉट चॉकलेट देखो, हॉट चॉकलेट सूंघो, हॉट चॉकलेट महसूस करो, लेकिन मुझे माफ करो, मैं नहीं बना सकती अब। अरे मुझे कब से प्यास लगी है, मैंने 4 ग्लास पानी पी लिया हॉट चॉकलेट पर, मेरी प्यास नहीं बुझ रही और हर तरफ हॉट चॉकलेट देखकर चिपचिपा सा लग रहा है। प्लीज मुझे पानी दो यार। क्यों जी, हॉट चॉकलेट तो आपका फेवरेट है ना, पियो, पानी नहीं मिलेगा अब। बहू क्या मजाक है, बस कर, मुझे बाथरूम जाना है। टंकी में पानी नहीं आ रहा और बाल्टी में भी हॉट चॉकलेट भरा है, अब क्या उससे धोऊं? जो करना है करो, मैं कुछ नहीं जानती। अब आप सब कुछ हॉट चॉकलेट से ही करो। अरे आप लोगों को समझा समझा कर थक गई, लेकिन आप लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। जब आपको हर तरफ अब हॉट चॉकलेट दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है ना? माँ जी, सुमित जी, लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें स्वाद लेना चाहिए। हमेशा एक ही चीज के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। मोनी की बात सुनकर सुमित और रेनू को उसकी बात समझ आती है। जिसके बाद वो दोनों से माफी मांगते हैं और तीनों मिलकर सारी हॉट चॉकलेट को घर से रफा दफा करते हैं। और इसी के साथ सुमित और रेनू की हॉट चॉकलेट पीने की आदत भी छूट जाती है। अनोखी एक अच्छे पढ़े लिखे घर की लड़की थी, जहाँ उसके घर में उसकी माँ सुनीता देवी और पिता विनोद रहा करते थे। उसके माँ बाप उसको कभी भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते थे। अनोखी को बचपन से ही टैटू बनवाने का बड़ा शौक था। जब भी उसका मन करता वो टैटू बनवा लिया करती थी, कभी हाथ पर तो कभी गर्दन पर। वो हमेशा से ही पढ़ाई पूरी होने के बाद एक टैटू आर्टिस्ट बनना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, तो क्या अब मैं टैटू आर्टिस्ट बनने की तैयारी कर सकती हूँ? कर लेना, पर शादी के बाद। हमने तेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है, बिल्कुल तेरी पसंद का। ऐसे ही अनोखी के लिए एक विक्रम नाम के लड़के का रिश्ता आता है। वो अपनी माँ लता, पिता निर्मल और छोटे भाई विवेक के साथ उनके घर आता है। विक्रम और उसके घर वालों को अनोखी देखते ही पसंद आ जाती है और थोड़ी देर के लिए
विक्रम और अनोखी को बात करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, जहां अनोखी विक्रम से बोलती है। विक्रम जी, मुझे टैटू बहुत पसंद है और मैं आगे चलकर एक टैटू आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। वो तो मुझे दिख ही रहा है कि आपको टैटू बनाने का कितना शौक है। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। अरे कोई बात नहीं अनोखी जी, वैसे भी हम ओपन माइंडेड लोग हैं, सो थैंक यू मत बोलो। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद परिवार वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं। अनोखी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है, पर उसका टैटू बनवाने का शौक कम ही नहीं होता। ऐसे ही वो एक दिन बाजार जाती है और अपनी कमर पर एक बहुत ही सुंदर सा टैटू बनवाकर घर आ जाती है, जिसे देखकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है। अरे बहू, अरे ये क्या करवा लिया तूने? अरे तुझे चित्रकारी का इतना ही शौक है क्या, जो खुद पर ही चित्रकारी कर ली तूने? अरे माँ जी, आप नहीं समझेंगी, ये मेरा प्यार है, प्यार। आय हाय, अरे ज्वालामुखी की तरह क्यों फूटे जा रही है? अरे जो ठीक लगे वो कर तू। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। देखते ही देखते अनोखी अपने पूरे बदन पर तरह तरह के टैटू बनवा लेती है, जिसे देखकर लता का पारा हाई हो जाता है। अरे कलमुही, जरा भी शर्म नहीं आती क्या तुझे? अरे क्या करवा लिया तूने? अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा, बता। क्या बात है माँ जी, क्यों इतना चिल्ला रही हैं? क्या हो गया, बताऊं अभी तुझे? अरे ये सब क्या है? और कोई जगह बची है शरीर में तो वहाँ भी टैटू बनवा ले। नालायक कहीं की, चलती फिरती चित्रकला बन गई है एकदम। प्लीज माँ जी, मैंने आपको कहा था ना कि टैटू मेरा प्यार है और मैं जितने चाहे उतने बनवाऊंगी, और अगर आपने ज्यादा बोला ना तो मैं एक आधा आप पर भी छाप दूंगी। ओ मैडम जी, अब मुझे सिखाने चली हो क्या? अरे बेवकूफ लड़की, सुधर जा, तेरे अच्छे के लिए बोल रही हूँ। वक्त बीतता जाता है और दिन पर दिन अनोखी का टैटू लव बढ़ता ही जाता है, और एक दिन वो गंजी हो जाती है और अपने सर पर भी टैटू बनवा लेती है, जिसे देखकर सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं और विक्रम गुस्से से तिलमिलाता हुआ बोलता है। अनोखी, क्या है ये? बाल कहाँ गए तुम्हारे? अरे इतना भी क्या पागलपन टैटू का, जो तुमने अपने सर के बाल तक नहीं छोड़े? अरे बेटा, ये जो तेरी बीवी है ना, अरे पगला गई है ये। लगता है इसके दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा। अरे इसकी तो सोचने समझने की शक्ति ही खो गई है। पागल हो गए हैं क्या आप दोनों, जो ऐसी बातें कर रहे हैं? जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। अरे टैटू ही तो बनवाया है, और कुछ तो नहीं किया। देखो, मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं रोका, पर आज जो भी तुमने किया यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हारा साथ दिया था, इसलिए नहीं कि तुम खुद का ये हाल बना लो। बस कीजिए विक्रम जी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको कुछ ज्यादा ही बोल दूं। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर आज के बाद तुमने एक भी टैटू बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अनोखी। हाँ सही कह रहा है विक्रम। अरे ये तो चलती फिरती चित्र की किताब बन गई है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अनोखी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपनी सास और पति के खाने में नींद की दवाई मिला देती है, ताकि वो दोनों सो जाएं और वो अपना काम आसानी से और आराम से कर सके। दोनों के सोने के बाद अनोखी उन दोनों को गंजा कर देती है और दोनों के सर पर भी टैटू बना देती है। सुबह जब लता और विक्रम खुद को देखते हैं तो पूरे घर में भूकंप आ जाता है। अरे करमजली, नास पीटी कुल्टा, ये क्या कर दिया तूने? अरे मुझ पे ही चित्रकारी कर दी तूने। तभी वहाँ गुस्से से तिलमिलाता हुआ विक्रम आ जाता है। माँ, इसने आपके साथ ही नहीं मेरे साथ भी ये किया है, देखो। अरे नास पीटी, तेरे हाथ नहीं कांपे क्या ये सब करते हुए? अरे अपना बेड़ा तो गर्क किया ही, साथ में मेरा भी कर डाला। अब मैं तुम्हें एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से, अभी की अभी। तो निकाल दो ना, किसने रोका है? मुझे भी कोई शौक नहीं आप जैसे लोगों के साथ रहने का, जो मेरे ही शौक के दुश्मन बने बैठे हैं। विक्रम जैसे ही अनोखी को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल रहा होता है, तभी वो बेहोश होकर
जमीन पर गिर जाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। ये सब देखकर विक्रम जल्दी से अनोखी को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां उसके बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं और पता चलता है कि जरूरत से ज्यादा टैटू बनवाने की वजह से अनोखी को फर्स्ट स्टेज कैंसर हो गया है। ये बात सुनकर लता और विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विक्रम डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर, इसका कोई इलाज तो होगा? मेरी बीवी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी अनोखी जी का कैंसर फर्स्ट स्टेज पर है। अगर आप अभी अपनी वाइफ का सही से इलाज करवाते हो तो वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। विक्रम सबसे पहले अनोखी को उसकी बीमारी के बारे में बताता है और टैटू ना बनवाकर इलाज करवाने के लिए उसे समझाता है। अनोखी विक्रम की बात अच्छे से समझ जाती है और इलाज के लिए मान जाती है। वहीं इलाज के दौरान लता अनोखी की खूब सेवा करती है, जिसे देखकर अनोखी रोते हुए अपनी सास लता से बोलती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। मुझे इस उम्र में आपकी सेवा करनी चाहिए थी और मैंने अपनी नादानियों के चलते आप सबको इतनी मुसीबत में डाल दिया और आप सबको ये दिन देखना पड़ा। आई एम सॉरी माँ जी। अनोखी को अपनी गलतियों का बहुत पछतावा होता है और वो सभी से माफी मांगती है और घर में सब लोग उसको माफ कर देते हैं। कुछ ही दिनों में अनोखी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद वो शरीर पे बने अपने सारे टैटूज को रिमूव करवा देती है और अपने घर वालों से वादा करती है कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। जिसके बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।